हाय एवरीवन। सो कॉफ़ी कप रीडिंग है, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं। जैसा कि कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है ना करें। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं और अगर नहीं करते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो एक करंट सिचुएशन में आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अब देखना है कि आपकी करंट की सिचुएशन है या कुछ लंबे टाइम से ये चल रही है। तो आप एक ऐसे पर्सन है, हो सकता है कि आप मैस्कुलिन हैं और हो सकता है कि आप कोई फेमिनिन है। दोनों ही केस में यहाँ पर एक सिचुएशन है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने का मतलब है यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, चाहे आपके अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई और ऐसे इंसान जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अभी आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है जहाँ पर आपको ओवरलोड करा जा रहा है आपके काम के थ्रू। तो सिचुएशन आपको आपकी बेहतर पता होगी। सो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बाकी लोग क्या करते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं हैंडल करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने उन्हें आदत डलवा रखी है। आप उनको भी पता है कि आप अवेलेबल हो, आप ये कर लोगे या कर लोगी। तो जब आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो किसी भी इंसान को, आप ये चीज़ इस तरह से डिपेंडेंट बना रहे हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान उस चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड ही लेता है, उसे अप्रिशिएट नहीं करता है। एंड देन जिसे कहते हैं ना कि अब अगर उसकी बस की भी है वो काम करना, तो वो इंसान इंटेंशनली नहीं करेगा, जिसे काम चोरी कहते हैं। तो वो इंसान आपके ऊपर डालता रहेगा। एंड इस केस में क्या होगा, आप एक दिन ओवरलोड हो जाओगे उस काम से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और जो आपकी हेल्थ जो अफेक्ट होगी, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये सिचुएशन क्यों हुई है, जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपने खुद ही उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना शुरू करा कि मैं ये कर लूँगा, मैं कर लूँगी। तो ठीक है, आपने एक बार करा, दूसरी बार करा, तो वहाँ से क्या होता है, ये चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। अब लोगों को आपने आदत डलवा दी है, तो सबको दिख रहा है, सबको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने ऊपर ले रहे हैं, जो भी काम और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हैं। तो अब सामने वाले को इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ें बैठी बिठाई मिल रही हैं। ये किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसे स्टीलिंग कहते हैं। चाहे अभी आपकी स्टीलिंग आपकी एनर्जी की हो रही है या फिर आपकी वेल्थ की हो रही है। और जो दूसरी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि जो लोग हैं जिनका बर्डन आप ले रहे हो, ये आपको हमेशा ना ऐसे दिखाते होंगे या दिखाती होंगी कि ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं या फिर ये आपके अपने हैं, हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, आप इस वजह से और ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पे रियलिटी ऑपोजिट है। जो दिख रहा है मेरे को इसमें सिचुएशन में, वही बता रही हूँ मैं कि अंदर से क्या होता है ना कि जो आपके रूट्स हैं वो खाली होते जा रहे हैं, एम्प्टी होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। एट दी एंड क्या होगा, आपको सरफेस लेवल पे दिख रहा है कि आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो लोगों के फॉर्म में और आपके पास में कुछ बचेगा नहीं। एट दी एंड जो चीज़ें जिन वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में है, अभी जिस बर्डन को आप झेल रहे हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ले रहे हैं, जब आपको समझ में आएगा ना कि अब आपसे हो नहीं पा रहा है या फिर आपने गलती करी, आपको ये नहीं करना चाहिए था और अब आप इसे बंद करना चाहते हैं इस आदत को, उस टाइम पर क्या होगा, ये सारे इंसान आपको छोड़ देंगे। और अब क्या होगा, एग्जाम्पल कि अगर आपसे वेल्थ कोई ले रहा है, पैसे आप किसी को देते आ रहे हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली होता चला जा रहा है एंड ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर अब एम्प्टी होने वाले हैं आप, तो ऐसी अगर सिचुएशन हो जाएगी तो वहाँ पे जिन लोगों को आपने सपोर्ट करा नहीं, सारे आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप रिग्रेट में जाएंगे कि मैंने किसे सपोर्ट करा और क्यों करा। तो अगर ऐसा थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में है, आपके माइंड में है कि मैं जिन लोगों की सपोर्ट जिन लोगों का भी सपोर्ट कर रही हूँ वो मेरे अपने, मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे, मेरे टफ सिचुएशन में मुझे हेल्प करेंगे, तो आपकी सिचुएशन में ऐसा है नहीं। एंड आई एम श्योर कि अब आपको धीरे धीरे ये बात रियलाइज़ होनी शुरू हो गई होगी या फिर आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके लिए गाइडेंस है कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अननेसेसरी हैंडल करना बंद करो। किसी 2-4 साल के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हैंडल तो नहीं करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मेच्योर हैं एंड एज वाइज भी हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद से हैंडल कर सकते हैं। कोई हैंडीकैप नहीं है आपकी लाइफ में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अननेसेसरी झेल रहे हैं। तो लोगों को उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बांटना शुरू करो, उन्हें करने दो अपना काम। किसी को भी अपने ऊपर अननेसेसरी डिपेंडेंट मत बनाओ। क्यों? क्योंकि जब आप इस डिपेंडेंसी को रिमूव करना शुरू करोगे, करना आपको पड़ेगा, आपकी सिचुएशन होने वाली है ऐसी। तो अब ये कोई भी रीज़न हो सकता है कि अचानक से या तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया है या फिर आपकी हेल्थ जवाब दे गई है, तो वहाँ पर ये आपको सपोर्ट करने भी नहीं खड़े होंगे। सो अच्छा ये होगा कि अगर आप बात पैसों की है तो उसको सेव करना शुरू करो। एंड दूसरा यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि अगर आपने रिसेंट में इस सिचुएशन को रियलाइज़ करा है कि हाँ ये सिचुएशन है और अब आप इन सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हो,
तो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत मैनिपुलेटिव वे में आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डालना चाह रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं, और जितना आप इससे भागने की कोशिश करोगे ना, जितने भी तरीके आप अपनाओगे, ये कोई ना कोई इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज़ करके या कोई और ट्रिकरी यूज़ करके आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थमा देंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थमाने वाली बात है या फिर आपसे कोई चीज़ लेने की बात है, चाहे वो पैसे हैं या फिर कोई और चीज़ है, किसी और तरह का सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली में एनर्जी वेम्पायर्स ही होते हैं जिनका काम होता है आपकी एनर्जीज को ड्रेन करना। अब वो एनर्जी आपकी मनी की है, हेल्थ की है, या फिर पीस है, आपका मेंटल पीस है। तो इन सारी चीज़ों से एट द एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपने इस सिचुएशन को रियलाइज़ करा है कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है और ये गलत हो रहा है, आपको भी पता है, तो इस केस में आप क्या करोगे? जब आप इस डिसीजन को लोगे कि हाँ, अब आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल नहीं करना है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पर लोग केपेबल हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए। अब आप सिर्फ अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेंगे, दूसरों की नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज़ करके आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थमाने की कोशिश करी जा रही है, उससे आपको बचना है। यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है, किसी भी काम को करने का, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने का, मल्टीटास्किंग आप बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। ये बात आपको भी पता है, दूसरों को भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो डिस्ट्रॉय करी जाएंगी। सेम गाइडेंस आपके लिए वर्क प्लेस पर भी है। अगर आप ऐसे किसी वर्क प्लेस में हैं जहाँ पर अननेसेसरी आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जा रही हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जहाँ पर जिनका पोटेंशियल ज़्यादा है काम करने का, तो वो जिसके अंडर आप काम कर रहे हो या फिर आपके कलीग्स हैं, उन्हें भी पता होता है, तो नहीं है उनका मन करने का, तो वो आपको दे देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपने ये आदतें अपने वर्क प्लेस पर भी डलवा रखी है, तो इसको भी आपको अब चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत राइट टाइम है इन सारे चेंजेस को करने का। अब ये इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप कैसे हैं, क्या आप इस तरह की सिचुएशन में हैं या फिर आपके अंदर ऐसी आदत है। कई बार क्या होता है ना कि आपको ये बात बहुत देर में रियलाइज़ होती है, जब बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी होती है ना, डैमेज हो चुकी हैं, तब आपको ये रियलाइज़ होता है। लेकिन जब एक अच्छा इंसान इस बात को रियलाइज़ करता है, तो वो टाइम होता है आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, गलतियों को सुधारने का, ये जो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे कि अब दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं। और दूसरा, क्या आपको आपकी लाइफ में बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं रही होंगी तभी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, एंड अब टाइम है बाउंड्रीज को सेट करने का। और दूसरा, क्या आप इमोशनल मैनिपुलेशन को रिकग्नाइज करते हैं कि कोई बहुत बेचारा या बेचारी बन के आपके सामने आ जाएगा कि मेरा ये काम कर दो, या फिर ये प्रॉब्लम हो गई है, जो झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोलकर ये इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी, क्योंकि आप कोई इमोशनल इंसान हो सकते हैं, और इमोशनल फूल होने में फ़र्क होता है। तो इमोशनल होना इज़ गुड थिंग, लेकिन इमोशनल फूल होना इज़ अ बैड थिंग, गलत है, जो आपके के लिए हार्मफुल है। तो इस चीज़ को आपको रिकग्नाइज करना है। अब हो सकता है कि ये सिचुएशन थोड़ा लंबा टाइम चलेगी जब आप कोशिश करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपने बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं। तो इसको जब आप रिलीज़ करना शुरू करोगे, तो ये अलग अलग तरीक़ों से आपकी लाइफ में सेम चीज़ें रिपीट करवाने की कोशिश करी जाएंगी। सो आई होप कि ये रीडिंग आप ही के लिए थी, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, और गाइडेंस आपके लिए थी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और अगर नहीं करती है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है या नहीं होता है, आप दूसरों के लिए टाइम निकालते हो, टाइम ना होते हुए भी, तो इस केस में क्या करना है, आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ग्रोथ पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि आप बिजी रहना पसंद करते हो, या फिर आप वर्कहोलिक पर्सन हैं, तो या फिर आपको हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हेल्प करना उन लोगों की शुरू करो जो आपको हार्म नहीं करेंगे, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनेंगे। इस तरह से भी हेल्प करी जाती है, जहाँ पर बिना डिपेंडेंसी को क्रिएट करे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। और हाई चांसेस कि आप बाहर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर का मतलब है जैसे एनिमल सपोर्ट कर दिया आपने, जो ऑफनेज में चिल्ड्रंस होते हैं वहाँ पर सपोर्ट कर दिया। वहाँ पर किसी भी इंसान को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, आप हेल्प कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, लोगों के अंदर आदत होती है कि अगर आप हेल्पफुल हैं तो आप हमेशा हेल्प करना चाहते हैं, ये एक नेचर होता है। बट इसको फिर सुधारना ही पड़ता है अगर ये आपके अगेंस्ट में इस तरह की आदतें आपके लिए काम कर रही हैं। सो आई होप कि ये मैसेजेस आपको हेल्प करेंगे अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं, या फिर नियर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है।